हाँ तो अब क्या है, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ जल्दी जल्दी। अ बुलेट ऑफ मास 0 पॉइंट, देखो क्या गिवन है लिख देते हैं। मास गिवन है कितना है 0.04 kg। ओके मैंने बोला था ना 40-50 ग्राम की बुलेट होगी, देखो 40 ग्राम की है। ओके सो 0.04 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ v गिवन है कितना है 90 मीटर पर सेकंड। बुलेट इतनी स्पीड से जा रही है। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का टुकड़ा है उसके अंदर गोली मार दी हमने। ओके एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। क्या बात कर रहा हूं, एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 60 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस एस क्या है 60 सेंटीमीटर उसने ट्रैवल किया। फिर से पढ़ लेने दो मुझे। इज स्टॉप्ड हो गया है 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद। डन ठीक है। तो देखो ये मुझे v हमने ले लिया, v नहीं, अब हम उनको क्या ले लेंगे मूविंग स्पीड। मैंने v तो ले लिया लेकिन v नहीं लेंगे, u लेंगे। क्यों u लेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जा रहा है, तो जो स्टॉप हो रहा है उसको भी लेंगे ना, ये इनिशियल लेंगे। पहले तुम जैसे मुझे पहले क्या आया मोमेंटम लगाएंगे m इंटू वी, तो मैंने v बोल दिया। ओके लेकिन जब आगे पढ़ा तब पता चला कि भाई ये तो स्टॉप हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। सो ये जो v है उसको हम क्या ले लेंगे u ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी v। बुलेट तो स्टॉप हो गई तो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? कि भाई ये जो ब्लॉक है वो कितना रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा बुलेट के ऊपर। सिंपल, ये जो ब्लॉक है वो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसा थोड़ी बोलेगा हाँ चली जा ऐसे, तो वो ही तो रोक रहा है। ओके चलो सो हाँ देखो ये तीन फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली मोशन लॉज ऑफ मोशन हमारे पास 3 इक्वेशंस है। कौन कौन से बोलो फटाफट। u plus 1/2 क्या u plus u plus half 80 half 80 square कि what is it is equal to s is equal to क्या plus u plus u plus half 80 square ut है भाई, ut plus half 80 square एंड फिर दूसरा 2as is equals to v square minus u square और तीसरा s is equals s थोड़ी है u v is equals to u plus 80 square 80 हाँ 80। ओके सो ये 3 फॉर्मूलाज हमने 9th में भी देखे थे, 11th में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में देख लिए हैं। s is equals to ut plus half 80 square, 2as is equals to v square minus u square and v is equals to u plus 80। अब इसमें t वाला तो निकाल दो, तो फर्स्ट एंड लास्ट तो निकाल दो, बीच वाला 2as हमें काम आ सकता है। ओके 2as काम आ सकता है, सो 2as is equals to v square minus u square। मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। v स्क्वायर तो खत्म है 0 का स्क्वायर और u स्क्वायर 90 मीटर है, हाँ मीटर ही है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अंदर घुस गया वो कितना घुसा है 60 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हाँ, तो 60 सेंटीमीटर का यहाँ पे कन्वर्जन कर लो 10⁻² मीटर। डन। तो 60 इंटू 10⁻², ये मीटर में हो गया। ऐसा यूनिट ही रखना है, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर में हो गया। और कुछ बाकी रह गया क्या, कुछ नहीं बाकी तो करो। ये क्या है माइनस आएगा आंसर। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और एक 0 के डबल 0 हो जाते हैं। ओके 2 इंटू 60 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ओके अब एक 0 यहाँ से कट, तो ये 10 का हो गया 5, ये 6 का हो गया 3। ओके और क्या जाएगा, ये क्या 3 से होगा ये, यस। सो 3 27। ओके और ये 2 से भी हो जाएगा, तो कितना है 1350 इंटू 5, तो ये 2 भी गया
डन. सो इतना ज्यादा एक्सेलरेशन आया रे. बंदूक से मारा था तो आएगा. ये कौन सा न्यूमेरिकल है? अच्छा ओके. हाँ तो करेक्ट है. -6750 तो हमारा आ ही जाएगा. देखो 1350 इंटू 5 0. डन. ओके तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डन. ओके चलो ये पूछा, ये थोड़ी पूछा था हमें, तो फोर्स पूछा है. हमें तो फोर्स पूछा है. तो कोई नहीं, ये मिल गया ना तो बात हो गई हमारी. F इज इक्वल टू क्या है हमारा? ma है. सो m कितना है? 0.04 kg है तो kg में ही रहने दो ऐसा यूनिट. इनटू माइनस ऑफ 6 इनटू है. हाँ भाई माइनस मत कर देना. इनटू माइनस ऑफ 6750 तो आंसर आएगा माइनस. ओके अब ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 6750 तो ये हो जाएगा 0 कट ये हो गया 2 ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 5 1 सा और 1 7 5 3 सा 2 5 2 5 5 5 सा 135 तो 135 मतलब 270 135 260 70 करेक्ट है ना? 260 70 हाँ 270 माइनस और ये क्या है? न्यूटन. सो F इज इक्वल्स टू -270 न्यूटन और तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन सोज दैट द अप्लाइड फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट. कि बुलेट की मोशन पॉजिटिव है. हाँ तो वो लिखेंगे ना हम. कहाँ है पॉजिटिव? अरे पर नीचे मला नहीं वुडन ब्लॉक तो फोर्स लगाएगा ऑपोजिट ही लगाएगा. ओके देखो रिटार्डिंग फोर्स बाय द सेकंड लॉ. द एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स एंड देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट मे नॉट बी यूनिफॉर्म. द आंसर देयरफॉर ओनली इंडिकेट्स द एवरेज. नहीं लिखा, कहां लिखा है? ओके बट हम लिखेंगे ठीक है. ओके ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो F कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? मास थोड़ी नेगेटिव में आ सकता है. ओके सो नेगेटिव ही आएगा. लेकिन तुम लिखो ये आंसर आ गया. फिर तुम लिखो कि the applied force by the wooden block is in the opposite direction of the motion of the bullet. मतलब अगर तुम यहाँ गन है तुम्हारी, ओके यहाँ तुम्हारी गन है, उसमें से बुलेट ऐसे मारोगे तुम, ओके तो वुडन ब्लॉक में वुडन ब्लॉक ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा और बुलेट ऐसे फोर्स अप्लाई करेगी. ऑपोजिट है ना, ऑब्वियस है. तो हमें वुडन ब्लॉक का पूछा है. मास किसका लिखा तुमने? मास बुलेट का. ओके और जो वेलोसिटी है वो भी बुलेट की. तो ये इस साइड से जो मास जा रहा है वो तो अपोज कौन करेगा? वुडन ब्लॉक. अंडरस्टूड. फिगर पे मत जाओ. ओके मेरा ड्राइंग वैसा ही है. अंडरस्टूड. ओके सो F इज इक्वल्स टू -270 न्यूटन. डन. देखो माइनस लिखने के बाद ये सेंटेंस लिखना भूलना मत. ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वुडन ब्लॉक. ओके डन. Understood? Okay.